हेलो दोस्त। चलिए, आप लोगों का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो। सबसे पहले हम लोग जो संधि पढ़े थे, इसके पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। अब देखेंगे गुण स्वर संधि का नियम क्या है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि का जो नियम है वो आपके सामने मैं लिखता हूँ, उसे आप लोग देखिए। सबसे पहले है अ जोड़ ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, अ जोड़ ई बराबर ए। ठीक है, उसके बाद अ जोड़ बड़ी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आ जोड़ ई बराबर ए। उसके बाद हो जाएगा आ जोड़ बड़ी बराबर ए। और ए का मतलब क्या होता है, एकले। ठीक है, या आप बोल सकते हैं एक बाइलून। ए का मतलब क्या होता है, एक बाइलून या एकले होता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए मैंने इस क्वेश्चन को देखा जाए। इसमें क्वेश्चन है देव जोड़ इंद्र। तो संधि के लिए आप जानते हैं हमें दो वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। पहला कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो यानी प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले दो वर्ण चाहिए, बाकी हमें कोई वर्ण नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ई, यहाँ से क्या निकलेगा, ई। अब यहाँ से ई निकलेगा, प्लस निकला, व में से और निकला, तो अ जोड़ ई मिल के क्या बनाया, ए। और ए का मतलब होता है एक बाइलून या एकले। ठीक है, दे के दे, व का व, एकले के एकले बैठा दो। देखिए यहाँ बिंदु है, खाली ये निकला है, इससे हमें कोई मकाम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु का बिंदु यहाँ लिख देंगे। हो गया। अब क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे, आप लोग न छूट गया था, यहाँ न लगा सकते हैं, या बिंदु नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप और क्वेश्चन बना सकते हैं। देव जोड़ीस, देव जोड़ इस। ठीक है, देव जोड़ इस, तो इस तरह बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या निकला, ई निकला, फिर यहाँ क्या निकला, प्लस निकला, फिर यहाँ क्या निकला, व में से क्या निकला, अ जोड़ ई मिल के क्या बनाएगा, ए का मतलब होता है एक बाइलून। द का दे के दे लिख देंगे, व का व हो जाएगा, बीच में से अ निकला है, क्या मिलकर बना है, वे बना है, माने एकले बना है, तो हम एकले बैठा देंगे। ई निकल गया बाहर, तो क्या बच गया है, स, तो हमने इसे लिख देंगे। फिर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए, मैंने ले लिया आप लोगों को समझाने के। फिर गण जोड़ इस। अब देखिएगा, हमें काम क्या है, इस दोनों से काम है। भाई जैसे है हम वैसे लिख देंगे, ग के ग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ई तो बाहर निकल गया, ये तो अब लिखाएगा ना यहाँ पे, ई तो बाहर निकल गया, तो हमने ई को यहाँ लिख दिया। यहाँ प्लस भी निकल गया, अड़ में से अ निकल गया, अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ ई बराबर
ए का मतलब होता है एक बैलून, ठीक है। तो ग अड़ के अड़, अब मिलकर क्या बनाया है, भाई दोनों में से जो वर्ण निकला है, जो यहाँ जुड़ाव है, वो क्या मिलकर बनाया है, अकेले, तो अकेले यहाँ जोड़ देंगे, हो गया। यहाँ शेष क्या बच गया है, 100, तो हम क्या लिख देंगे 100, हो गया गणेश। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नियम को। नेक्स्ट नियम क्या है, इसका दूसरा नियम जो है वो आपके सामने है। अ जोड़ उ, अ जोड़ उ मिलकर क्या बना लेगा, ओ, ठीक है। फिर बनाएगा आ जोड़ उ मिलकर क्या बनाएगा, ओ। फिर अ जोड़ उ मिलकर क्या बनाएगा, ओ। फिर आ जोड़ उ मिलकर क्या बनाएगा, ओ, ठीक है। और ओ का मतलब तो आप जानते हैं, ओ का मतलब होता है एक लाठी में एक बैलून, एक लाठी में एक बैलून, या ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिए ना, एक लाठी में एक बैलून। सब देसी ट्रिक्स से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो पहला क्वेश्चन है, क्या है वो आप लोग खुद देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है चंद्र जोड़ उदय। तो मैंने क्या कहा था आपसे, संधि का अर्थ ही होता है दो वर्ण, ठीक है। दो वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिएगा, इससे और इससे मतलब है, इससे और इससे निकलने से और इससे निकलने से क्या बनता है, वो दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे बीच में, तो बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकला उ, यहाँ से निकला उ, यहाँ से फिर क्या निकला प्लस, द में क्या है अ, तो अ जोड़ उ मिलके बना लेता है ओ, और ओ का मतलब होता है एक लाठी में एक बैलून, ठीक है। देखिएगा, चौक के चौ, बिंदु का बिंदु, र का र है, तो देखिए जो र है इंग रहेगा, और द का द, हो गया, लिख दिए। अब एक लाठी में एक बैलून को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ दिए। अब देखिए उ निकल गया है, अब हयेंदु को बचा है शेष, हयेंदु को बचा है, तो शेष को क्या कर देंगे, उतार देंगे, द य, ठीक है, यानी य बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। समुद्र जोड़ उर्मी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है उस समय मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला उ, यहाँ पे क्या मिला उ मिला, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे उ, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, द में से निकल गया अ, ठीक है। अ जोड़ उ मिल के क्या बनाएगा ओ, और ओ का मतलब होता है एक लाठी में एक बैलून, ठीक है। तो 100 के 100 हम लिख देंगे, मुँह के मुँह हम लिख देंगे, द्र के द्र लिख देंगे। इससे जो मिलकर बना है, इससे जो मिलकर बना है वो बना है एक लाठी में एक बैलून, उसको हम लिया के यहाँ पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये लास्ट जो मृ जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सब आसानी से क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाएगा, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ऐसे ही आप लोग इस सब बाकी क्वेश्चन को भी बनाइएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो हमसे बोलिएगा, ठीक है।
इसमें कुछ एक लास्ट जो नियम है मैं बता देता हूँ। अ जोड़ री मिलकर और बनाता है, ठीक है। आ जोड़ री मिलकर भी और बनाता है, और का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और आधा हमेशा आगे वाले स्टेप में जुड़ता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग खुद से देख लेते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, अगर इसे बनाना है तो हमें 2 वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। वही काम कर रहे हैं हम बार बार। स के स लिख देंगे, आधा प के आधा प, तो में से क्या निकलेगा अ, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा है री है तो री लिख देंगे, ठीक है। तो अ जोड़ री के मेल से क्या बनेगा, तो अ जोड़ री के मेल से बनेगा अर, क्या बनेगा और क्या बनेगा और, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़। अब देखिएगा और बनेगा और आधा र का अर्थ क्या होता है ऊपर से, तो यहाँ पे तो दे देंगे। अब देखिएगा र यहाँ जुटना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं जुटेगा। अब क्या जुटेगा, एक स्टेप आगे जुटेगा, तो यहाँ पे जुटेगा, ठीक है। क्या कि एक स्टेप आगे यही न है सप्त ऋषि, ओके। उसके बाद है महर्षि। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। महा जोड़ ऋषि, यही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से क्या निकला री निकला, यहाँ से क्या निकला री, तो यहाँ लिख देते हैं हम री प्लस हा में से निकल गया आ, तो बच गया ह, तो म बच गया ह, हा में से निकल गया आ बच गया ह, ठीक है। तो आ जोड़ री मिलकर क्या बना लेगा, और बना लेगा, और होता है ऊपर से ऐसे होता है। और सी का सी लिख दीजिएगा, ठीक है। और र एक स्टेप आगे जुड़ता है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।